हेलो बच्चों, देखिए बेटा हमारा चैनल आपके लिए लेकर आया है एक बहुत अच्छा मौका आपके लिए, बहुत अच्छी चीज़, टॉपर प्लेलिस्ट, जिसके थ्रू आपको सब हर चैप्टर का, हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर की आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, जिसमें आपको माइंड मैप दिया जाएगा जिससे आप क्विक रिवाइज कर सकते हैं एक चैप्टर को। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके एग्जाम्स में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। वन शॉट वीडियो, सभी चीज़ हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आपको बस हमारे आइकन पे क्लिक करना है, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना है, सारे के सारे लिंक अवेलेबल हैं और अपनी स्टडी को करना है बूस्ट। मैं आपकी बायोलॉजी मेंटोर चंचल गुप्ता आपके लिए लेकर आई हूँ टेरिडोफाइट प्लांट किंगडम का, जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए भाई देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है हमारे पास टेरिडोफाइट के। अच्छा, पहले थोड़ा बहुत टेरिडोफाइट को जान लेते हैं कि अब हमें याद है कि टेरिडोफाइट पहले वैस्कुलर एम्फीबियन हुआ करते थे। वस्कुलर प्लांट पहला इन्हीं में तो पाया गया था। एम्फीबियन क्यों? क्योंकि भाई फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर चाहिए था इनको। डोमिनेटिंग फेज स्पोरोफाइट हुआ करती थी, बिल्कुल। फिर इनका जो स्पोरोफाइट है वो उसमें प्लांट, उसमें कह सकते हो पूरा डिफ्रेंसिएशन है। वहाँ पे आप रूट, स्टेम, लीफ सबको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको याद रखना है मार्केंशियाज वगैरह का, ये जरूर याद रखना है, गैमा कप्स, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे रिकॉल करके रखनी है। चलिए भाई, तो क्या है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है फाइकोकोलॉइड क्या होता है। कोलॉइड्स, फाइकोकोलॉइड क्या है? तो भाई देखो, फाइकोकोलॉइड क्या है? ये एक तरीके का म्यूकर पॉलीसैकेराइड है, एक तरह का पॉलीसैकेराइड है ये। ओवर द सेलुलोसिक सेल वॉल ऑफ द ब्राउन एल्गी सच एज अगार, कैराजिन, ऑल्जिनेट आर नोन एज फाइकोकोलॉइड। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा ना, एल्गीज होती हैं, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी। उनकी एल्गी के ऊपर यहाँ पे कुछ मटेरियल पाया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें ब्राउन एल्गी की जो सेल वॉल है उसके ऊपर ओल्जिन होता है, कि जो हमारा ब्राउन एल्गी था, ब्राउन एल्गी, उसकी सेल वॉल के ऊपर यहाँ पर ऑल्जिन पाया जाता था। तो इस तरीके की प्रेजेंस होना, सेल वॉल के ऊपर किसी और मटेरियल की प्रेजेंस होना ही यहाँ पर कहलाता है फाइकोकोलॉइड, ठीक है। ब्राउन एल्गी की सेल वॉल के ऊपर पाया जा रहा था ऑल्जिन। चलो एक क्वेश्चन इसमें दे दिया वैसे, ठीक है, बट टेरिडो को शायद नहीं लग रहा मुझे। नेम सीडलेस वैस्कुलर प्लांट, मतलब भाई सीडलेस हो, सीड नहीं हो, समझ गए, वैस्कुलर प्लांट हो, तो यही तो अपने टेरिडोफाइट हैं। टेरिडोफाइट में अभी सीड आ नहीं रही है, बल्कि सीड के लिए इन्होंने थोड़ा इवोल्यूशन शुरू कर दिया है। रिकॉल करो, हमने पढ़ा था वन शॉट में, क्या पढ़ा था हमने? वन शॉट में पढ़ा था ना हमने कि भाई एक हेट्रोस्पोरी होता है, आपको पढ़ाया था मैंने कि हेट्रोस्पोरी क्या है। हेट्रोस्पोरी एक तरह का इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है। वन शॉट का बेटा आप देखेंगे हमारे, आपके इस चैनल पे आपके पास वन शॉट, माइंड मैप, हर चीज़ अवेलेबल है, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। हेट्रोस्पोरी क्या थी? ये एक इवोल्यूशनरी रिलेशन था जिसमें प्लांट का, जिसमें टेरिडोफाइट का जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो स्पोरोफाइट पे कुछ समय के लिए रहता था, जिसमें उसके पास जाइगोट भी बन जाया करता था और वहीं पर उसका क्या बन जाता था? एम्ब्रियो। और ये एक तरह की सीड हैबिट थी। तभी तो हमने कहा था कि हेट्रोस्पोरी एक तरीके का सीड हैबिट की तरफ इवोल्यूशन है, ठीक है। पर अभी सीड आया नहीं है। व्हाट आर हॉर्सटेल? हॉर्सटेल इज अ टाइप ऑफ अ टेरिडोफाइट है ये, जिनकी टेल जो थी वो कुछ हॉर्सटेल जैसी थी। देख लो, हॉर्सटेल रिप्रेजेंट अ सिंगल जीनस इक्विसिटम को दिखा रहा है ये, ठीक है। इट इज अ फर्न, ये एक तरह की फर्न होती है जो प्लांट बॉडी में अंडरग्राउंड राइजोम होते हैं। फर्न क्या होते हैं? जिनकी फैन शेप लीफ होती है, जिनकी फैन शेप लीफ होती है, उसे हम फर्न कहते हैं। अंडरग्राउंड राइजोम मतलब कि रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे यहाँ पे रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे बियर अ एरियल ग्रीन स्टेम, इट मेक अ प्लांट टू बियर अ फंचाइज भी रिजेंबल टू अ हॉर्सटेल। बिल्कुल पूंछ जैसा, जैसे होता है ना घोड़े की पूंछ, ऐसा प्लांट दिखाई देता है, ऐसा, इस तरीके का हॉर्सटेल लाइक, ठीक है। लीव्स आर स्मॉल, छोटी छोटी होती है, स्केल लाइक टू फॉर्म अ होल पार्ट एट नोड्स, नोड्स को घेर लेती हैं, नोड्स को घेर लेती हैं पूरा का पूरा। लीव बियर स्टोरोबिल, स्टोरोबिल क्या होता है? जब आपके स्पोरांजियम का ग्रुप बन जाता है, कोन शेप, ऐसे झुंड, झुंड, अरे स्टोरोबिलस बता दिया। चलो ये रहा यहाँ पे, जैसे कि ये रही आपकी स्टोरोबिल, यहाँ पे इसके ऊपर, यहाँ पर ऐसे झुंड,
इसके ऊपर देखो मैंने यहाँ पे दिखाया ये रहे स्पोरोफिल, और ऐसी स्पोरोफिल इसको हम बोलते हैं स्पोरोफिल। जब लीफ के ऊपर स्पोरांजियन होते हैं तो उसको हम स्पोरोफिल कहते हैं, और ऐसी लीव्स का जब झुंड बन जाएगा उस झुंड को कहते हैं स्टोरोबिलाई, स्टोरोबिलस या कोन्स। तो ऐसा होता है जो प्रोड्यूस करता है स्पोर, जर्मिनेशन के बाद वो क्या बनाते हैं, गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेटोफाइट। मार्केंशिया के केस में अलग अलग होता है। यूजेस ऑफ द फॉन बता दो भाई, फॉन के यूजेस क्या है। तो फॉन बेसिकली यूज होते हैं फ्लोरिश फॉर डेकोरेशन, डेकोरेशन पर्पस के लिए भी फैन शेप की लीव्स हैं। इट इज ऑल्सो ग्रो एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट, भाई ऑर्नामेंटल प्लांट्स के तौर पे भी इनका इस्तेमाल करते हैं। वुड जो है ट्रॉपिकल ट्रीज की फॉन, इसकी मोस्टली बिल्डिंग मटेरियल के लिए यूज होता है। रेजिस्ट टर्मिट डिके, मतलब टर्मिनाइट जल्दी से खराब नहीं होती। फंस का इस्तेमाल एज अ एंस्ट्रेटिंग ड्यूरिंग अ चाइल्ड बट टू स्टॉप ब्लीडिंग, भाई बच्चे के समय मदर को ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो इसके तौर पे यहाँ पर हम इसका इस्तेमाल एज ए एस्ट्रीजेंट करते हैं। फिर मैडन हेयर फंस इज द सोर्स ऑफ एन एक्सपोर्टेंट, जिसका हम लोग एक्सपोर्टेंट की तरह यूज करते हैं। और बाकी पूरा कंप्लीट डिटेल बेटा हमारे वन शॉट में अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए आपको बताना है प्रोथैलस क्या होता है। प्रोथैलस बेटा एक स्टेज होती है जिसमें गैमेटोफाइट पड़ा रहता है, चपटा बुलाना कोई रहा। इट इज अ हार्ट शेप स्ट्रक्चर होता है। सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं लोअर सरफेस ऑफ द प्रोथैलस बिलो द एपिकल नॉट, एपिकल नॉट के नीचे। सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया, एंथ्रीडिया मेल वाले को कहते हैं, आर्किगोनिया फीमेल वाले को कहते हैं। प्रोथैलस इज प्रोड्यूस फ्रॉम द मियोस्पोर्स गैमेटोफाइट ऑफ द फर्न, फर्न के गैमेटोफाइट से बनता है। आर्किगोनिया फ्लाश शेप होती है और एंथ्रीडिया इसमें ग्लोबस, ऐसा ये फ्लाश शेप है फीमेल वाला, और मेल वाला ऐसा है। मेल एंड फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होते हैं एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया के अंदर, भाई मेल वाला एंथ्रीडिया के अंदर बनेगा, फीमेल वाला आर्किगोनिया के अंदर बनेगा। बिल्कुल जिसे दिखा दिया आपको, ये रहा प्रोथैलस दिखाया, इसमें राइजोइड है, रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है यहाँ पर। ये रहा एंथ्रीडिया जिसको हम कहते हैं मेल गैमेटोफाइट, ये फीमेल गैमेटोफाइट है और ये एपिकल नॉच है। फिर एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द स्पोरोफाइल्स इन टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइल्स का क्या नेचर है, तो भाई ये दो फॉर्म में मिलती हैं, लिख दो। स्पोरेंजिया लोअर सरफेस से बनता है, रिप्रोडक्टिव लीव्स में ये काम आती हैं। ये अरेंज होती हैं पैरेलल लोअर सरफेस पे, पैरेलल मतलब मोती की तरह होते हैं, बिल्कुल ऐसे। इसको देखोगे आप मोती की तरह दिखाई देगा, जैसे आपने लीव्स के ऊपर मोती लगा रखे हों। ये स्पोर बियरिंग लीव्स को स्पोरोफिल्स कहते हैं, जिस भी लीफ पे होता है उसको हम स्पोरोफिल कहते हैं। प्लांट बॉडी एग्जिबिट करती है स्पोरोफाइट जो कि डिप्लॉयड है 2n। अच्छा एक और रह गया सोरी, सोरी मतलब सोरस। जब बहुत सारी ऐसी स्पोरोफिल लीफ का झुंड बन जाता है, ये रहता झुंड बन गया, इस झुंड को हम कहते हैं सोरस। और ये झुंड आपको सिलाजिनेला, इक्विसिटम वगैरह में देखने को मिलता है। फर्न में नहीं, फर्न में अलग अलग होती हैं। स्पोरोफिल लीव्स दो तरह से पाई जाती हैं, तो अलग अलग सेपरेटली होंगी और एक झुंड में होंगी, झुंड इनमें मिलेगा। ठीक है। स्पोर्स फॉर्म होते हैं मियोसिस के बाद, जो कि हिप्लॉइड है। स्पोर्स हमेशा मियोसिस से बनते हैं, हिप्लॉइड होते हैं। ये डिस्पर्स हो जाते हैं, स्पेशल मैकेनिज्म जो कि स्पोरांजिया के अंदर प्रेजेंट है, मतलब फटता है और एयर करंट के द्वारा फैल जाते हैं। आफ्टर दैट कैरेक्टरिस्टिक्स बताने सीडलेस वैक्यूलर प्लांट का, इसके पॉइंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या सिचुएशन है। तो डोमिनेंट फेज इसकी प्लांट बॉडी की इसकी स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट डोमिनेंट फेज है। प्लांट बॉडी में रूट, स्टेम, लीव्स, डिफरेंशिएशन, कंप्लीट डिफरेंशिएशन यहाँ पर मिल रहा है। वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है दो टाइप के, जाइलम और फ्लोएम। पर जाइलम के पास ट्रू वेसल्स एब्सेंट है और फ्लोएम के पास कंपेनियन सेल, साइव ट्यूब्स एब्सेंट है। इसकी जगह साइव सेल्स प्रेजेंट है। ये तो लोअर ऑर्गेनिजम्स है ना भाई, साइव ट्यूब क्या करेंगे, साइव सेल से ही काम चला लेंगे। फिर मियोस्पोर्स आर फॉर्म इनसाइड द स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर मियोस्पोर्स बनते हैं, मेगास्पोर्स। ठीक है। स्पोरेंजिया जो है वो एसोसिएटेड होता है लीव्स पे, लीव्स के ऊपर ही स्पोरेंजिया पाया जाता है, इसलिए उस लीव को हम बुलाते हैं स्पोरोफिल। फिर गैमेटोफाइट छोटा है, इनकॉन्स्पिक्यूअस है, यूजली इंडिपेंडेंट होता है। सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर पाए जाते हैं यहाँ पर, और जैकेटेड है, ये यूजली इंडिपेंडेंट है, अलग अलग होते हैं, आपस में जुड़े नहीं होते। आर्किगोनिया पार्शियली इम्बेडेड है, मतलब थोड़ा बहुत अंदर घुसा हुआ है। आर्किगोनिया की नेक चार रोज होती हैं इसके ऊपर, ये वाला पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर स्पर्म फ्लैजिलेटेड है, मतलब कि स्पर्म जो है उसके ऊपर फ्लैजिला पाया जा रहा है इस तरीके से, पर इसको एक्सटर्नल सप्लाई ऑफ वाटर की जरूरत फिर भी पड़ती है आर्किगोनिया तक पहुँचने में। ये रहा आर्किगोनिया तक पहुँचने के लिए फिर भी इसको पानी की जरूरत पड़ती है, तभी हम इसे वैस्कुलर एम्फीबियन बोलते हैं। फिर हेट्रोमॉर्फिक और हेलोलोगस अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन इसमें प्रेजेंट है, मतलब कभी यहाँ पर हेट्रोमॉर्फिक स्टेज बनती है, कभी अलग अलग स्पोर्स बनते हैं, कभी सेम बनते हैं, दोनों स्टेज इसमें अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन को शो करती है।
आई होप बच्चों आप लोगों ने मेरी वीडियो को एंजॉय किया होगा। अब आपके लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ कि हमारे चैनल आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज़ अ टॉपर्स प्लेलिस्ट, जिसके अंदर आपको हर सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कोई भी सब्जेक्ट हो, अकाउंट्स, बिजनेस, कोई भी स्टूडेंट हो, उसको हर चैप्टर के टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, जो चैप्टर जो एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आपको माइंड मैप प्रोवाइड किया जा रहा है जिससे आप क्विक रिवाइज कर सकते हैं। आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए जा रहे हैं जो एग्जाम्स के लिए आपको करने हैं रेडी अच्छे से, और वन शॉट हमारा अवेलेबल है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, हर किसी का लिंक अवेलेबल है, जाइए और वहाँ जाके चेक कीजिए और अच्छे से इन चीज़ों को कंप्लीट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।